आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें हमसे क्वेश्चन में क्या क्या मांगा है। सबसे पहले हमसे डेब्ट इक्विटी रेशियो मांगी है। आइए वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से डेब्ट को और इक्विटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। डेब्ट के अंदर दो चीजें आएंगी, एक आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दूसरा आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट है 7 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अमाउंट है 7,25,000। टोटल वैल्यू आ गई 9,25,000। ये मैंने डेब्ट निकाल लिया। अब मैं इक्विटी निकाल लेता हूं। इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक बार दोबारा से उस बैलेंस शीट को रिकॉल करा देता हूं जो मैंने आपको बैलेंस शीट लिखवाई थी। इस बैलेंस शीट में जो चीजें आती हैं एक बार उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और यहां पर करंट लायबिलिटी। इस तरफ हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स और इस तरफ लिखते हैं करंट एसेट्स। क्योंकि हमने ये बैलेंस शीट फॉर्मूलोज को करते टाइम भी करी थी तो इसी को समझाऊंगा हर जगह। इसको थोड़ा सा आप लोग दोबारा से एक बार मेमोराइज कर लें। अब बात आती है कि क्वेश्चन में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट और करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी है और नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हम डेब्ट कहते हैं वो भी हमारे पास है। तो अल्टीमेटली है क्या नहीं, शेयर होल्डर फंड। बैलेंस शीट है तो दोनों ही इस शीट की दोनों साइडें बैलेंस्ड होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी टोटल एसेट और यहां भी टोटल एसेट, क्योंकि दोनों सीटें तो बराबर हैं। तो इन दोनों को प्लस करूंगा, इन दोनों को लेस करूंगा तो ये बैलेंसिंग निकल आएगी और इसको मैं कहूंगा इक्विटी कह दो या शेयर होल्डर फंड कह दो। तो ये फंडे, इस वाले फंडे को फॉलो करके हम लोग इक्विटी को निकालेंगे। जो ये बैलेंस शीट मैंने लिखी है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखी है। आइए इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं। इक्विटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, जिन्हें हम डेब्ट भी कह देते हैं। अब देखें करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है। करंट एसेट्स की वैल्यू है 5,40,000। नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 लाख। करंट लायबिलिटीज 1,40,000 और नॉन करंट लायबिलिटी हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी, वो आ गई है 9,25,000। अब इन सबको प्लस माइनस कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई है 6,75,000। 6,75,000 ये मैंने इक्विटी निकाल लिया। अब डेब्ट इक्विटी वाले फॉर्मूले में से पुट कर देता हूं। यहीं पर मैंने फॉर्मूला लिखा था। डेब्ट की वैल्यू 9,25,000, इक्विटी 6,75,000 और इनको कैलकुलेट कर लेता हूं। वैल्यू आ गई 1.37:1। ये मेरी डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल गई। आइए सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं।
सेकंड फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला है मेरा टोटल एसेट अपॉन में डेब्ट। अब टोटल एसेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? टोटल एसेट क्या होता है? टोटल एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू है 5,40,000 और नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू है 12 लाख। दोनों को जोड़ा 17,40,000 मेरी टोटल एसेट की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूले में डाल दी। टोटल एसेट कितना है? 17,40,000 और डेब्ट मेरे कितने थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाले थे 9,25,000। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेता हूं। दिस इज 1.88:1। ये मेरा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो हो गया है। अब थर्ड रेशियो देखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। अब शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड हम इक्विटी को बोलते हैं। इक्विटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 6,75,000 और टोटल एसेट हमने अभी कैलकुलेट करे हैं यहां पर ये 17,40,000। इन दोनों ही फिगर्स को अब कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में इंटू 100 भी आएगा। ये वैल्यू आ गई 38.79%। ये मैंने प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल ली है। और फाइनली हम सबको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। एग्जाम में हमें फॉर्मूलेज लिखने के नंबर अलग से मिलते हैं, तो अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो वहां हम अगर फॉर्मूलेज भी लिख के आएंगे तो भी हमें उसके नंबर मिलेंगे। सो प्लीज हर क्वेश्चन को करने के साथ साथ ये हैबिट डालें कि हम फॉर्मूलेज को लिखें, ताकि वो फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद होते भी चले जाएंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा।